हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 हम समझेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लीनियर इक्वेशंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। हमारे सामने कुछ पेयर्स दी हुई हैं, हमें ये बताना है उनमें से कौन सी यूनिक सॉल्यूशन है, कौन सी नो सॉल्यूशन है। और इन्फाइनिटी मैनी सॉल्यूशन मतलब कौन सी ऐसी है जिनमें बहुत सारे सॉल्यूशन है। इन केस देयर इन यूनिक सॉल्यूशन फाइंड द बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इनमें जो जो यूनिक सॉल्यूशन है सिर्फ उन्हीं का हमें क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेशन मेथड से उसे निकालना है, और जो नहीं है वो नहीं निकालना। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा यूनिक है, कौन सा नो सॉल्यूशन है और कौन सा इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। तो उसके लिए मैं पहले ही एक फॉर्मूला बता चुका हूँ पहचान के लिए। एक बार दोबारा बताता हूँ, एक बार दोबारा हम देख लेते हैं कि वो फॉर्मूला क्या होता है हमारा। अगर हमारा a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे कितने सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। तो ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, मैंने यूएस लिख दिया, यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड क्या होता है हमारा, अगर हमारा a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो ऐसी कंडीशन में पहली एरर बनाता है, मतलब नो सॉल्यूशन। तो मैंने NS लिख दिया। तो ये दो शर्तें हमें पता है। तीसरी शर्त क्या है हमारी, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के। जहाँ ऐसी कंडीशन आती है वहाँ इनफाइनिटी मैनी सॉल्यूशन होते हैं, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। ये तीन कंडीशन है हमारी। तो इसमें जो पहली कंडीशन है, अगर ऐसी कंडीशन किसी भी पेयर्स के साथ में आती है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और अगर नहीं आती है तो नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि ये कौन सी कंडीशन पर है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है इसकी, वो होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। फिर होगी a2x प्लस b2x y प्लस c2 इक्वल टू 0। इक्वल टू के पहले ही सारे नंबर होने चाहिए इस तरीके से। तो ये हमारी ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, a1 हमारा कितना है, 1 है, a2 कितना है, 3 है। देखते हैं बराबर है या नहीं है। -3/9 है हमारा b1 b2। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। पहला वाला हमारा बराबर है और -3/2 दूसरा वाला हमारा बराबर नहीं है। तो ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, हमारा a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। तो इसका मतलब क्या होगा, नो सॉल्यूशन आएगा। नो सॉल्यूशन मतलब NS। तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नहीं करना। तो आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें देखना है कि इसके सॉल्यूशन कितने होंगे। तो a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। तो हम चेक करते हैं कि ये इस पर फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पहला है हमारा, यहाँ पर हम देख लेते हैं 2/3 बराबर 1/2। मतलब ये बराबर नहीं है, इसका मतलब इसके 1 सॉल्यूशन होंगे, जिसे हम इंग्लिश में बोल देते हैं कंसिस्टेंट, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन जिनमें एक सॉल्यूशन होता है इस तरीके से, जो कहीं ना कहीं एक बार क्रॉस करती हैं और कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन बनाती हैं। तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो हमें क्या करना है, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये तो हमने चेक कर लिया। अब मैं इसे यहाँ से रफ करता हूँ। अब आगे हम बढ़ते हैं, हमें स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप है कि हमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारा, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। इसी तरीके से a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। मतलब हमें ये याद है क्योंकि हमने पहले क्वेश्चंस में किया है। बस हमें ये नहीं पता होगा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही होती है। मैंने काफ़ी टाइम आप लोगों को लिखवाया भी है, तो हमें याद रखनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखनी ही लिखनी है, तभी हमारा क्वेश्चन सही होगा। तो हम लिखते हैं फर्स्ट स्टेप को, 2x प्लस y। अब ये जो 5 है बराबर से पहले आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर में 0 रह जाएगा।
3x प्लस 2, 8 हमारा माइनस का हो जाएगा क्योंकि बराबर से पहले जब हम लाएंगे तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, साइन इसका चेंज हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप पर। सेकंड स्टेप क्या है हमारा, हमारे पास जो रियल नंबर्स हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2, इनकी हमें वैल्यूज़ रखनी है। तो a1 हमारा क्या है 2, b1 क्या है हमारे पास में 1, c1 क्या है माइनस का 5, a2 क्या है 3, b2 क्या है हमारे पास में 2 और c2 है हमारे पास में माइनस का 8। इस तरीके से वैल्यूज़ भी हमने निकाली, तो हमारा सेकंड स्टेप भी पूरा हो गया है। उसके बाद में हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर हमें फॉर्मूला आता है तो हम कर पाएंगे, और फॉर्मूला नहीं आता है तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला बिल्कुल पक्का याद होना चाहिए हमें फॉर्मूला। तो फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा, पहले मैंने यहाँ x लिख दिया, फिर मैंने यहाँ y लिख दिया, फिर मैंने यहाँ लिख दिया 1। अब ध्यान से बिल्कुल देखना है, फिर यहाँ बराबर हो जाएगा, फिर y के नीचे लाइन, फिर ये बराबर हो जाएगा, फिर 1 के नीचे लाइन। तो 1 में यहाँ लिख देता हूँ बीच में। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें लिखना है b1, यहाँ लिखना है b2, फिर इसके दूसरे कोने पे क्या लिखना है c1, फिर लिखना है c2, फिर y के इधर वाले कोने पे क्या लिखना है a1, यहाँ लिखना है a2, फिर आखिर में हमें लिखना है यहाँ b1, यहाँ लिखना है हमें b2। इस तरीके से हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। इसी तरीके से हमें ये करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना, थर्ड स्टेप में फॉर्मूला उतार देना है ज़रूर। अगर आपको बेहतर नंबर चाहिए तो आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़िया तरीके से करना है, क्योंकि ये 4-5 नंबर, 6-7 नंबर, 8-10 नंबर के आ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ईजी और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा लंबा है इसलिए बड़े बड़े नंबरों में आ जाते हैं। तो हमें यहाँ क्या रखना है, b1 रखना है। तो मैं b1 रख लेता हूँ 1, तो मैंने यहाँ b1 1 रख लिया। अब b2 क्या है हमारा, b2 है हमारा 2, तो मैं यहाँ 2 लिख लेता हूँ। क्लियर हो चुका हमारा। अब c1 क्या है हमारा, c1 है माइनस का 5, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस का 5। c2 है माइनस का 8, तो मैंने यहाँ लिख दिया माइनस का 8। a1 क्या है 2, तो यहाँ 2 लिख दिया। a2 है 3, तो यहाँ 3 लिख दिया। और b1 क्या है, वापस से वही है हमारा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। मतलब b1 और b2 से शुरू हुआ और b1 b2 पर ही ख़त्म हो गया। इस तरीके से स्टेप बनेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, जिसकी वजह से हमने ये सारा मैटर किया है। ये जितना भी हमने यहाँ साज सज्जा की है वो उसकी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो हमें क्या करना है, राइट से लेफ़्ट की तरफ चलना है। ध्यान रखना, राइट से लेफ़्ट और इधर लेफ़्ट से राइट। तो एरो से समझ जाएंगे, राइट से लेफ़्ट, लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट, लेफ़्ट से राइट। इस तरीके से हमें सॉल्यूशन करना शुरू करना है। तो आइए करते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो हम सबसे पहले उतार लेते हैं यहाँ पर x अपॉन। तो यहाँ देखिए, यहाँ किया क्या हमने, ये अलग लाइन है हमारी, ये अलग लाइन थी, ये अलग लाइन थी हमारी, और ये हमारी अलग लाइन है। तो मैं यहाँ इस तरीके से बना देता हूँ, इस तरीके से। तो ये हमारा क्लियर हो गया ना यहाँ पे। अब हम अगला स्टेप कैसे लिखेंगे, हमें क्या करना है, राइट से लेफ़्ट की तरफ चलना है। माइनस के 8 की गुणा करनी है 1 में, तो हमारा माइनस का 8 आ जाएगा। उसके बाद में सेकंड स्टेप को, मतलब लेफ़्ट से राइट की तरफ गुणा करने से पहले हमें माइनस रख देना है। सबसे पहले हमें माइनस ही रखना है, सबसे पहले हमें माइनस ही रखना है, उसके बाद में गुणा करेंगे। अब हम करेंगे 2 पंजे 10, तो 10 हमारा माइनस का आएगा, तो वो ब्रैकेट के अंदर आएगा। ये फॉर्मूला के अंदर माइनस था और ये हमारे नंबर के साथ वाला माइनस है। तो ध्यान रखना है, फॉर्मूला वाला माइनस बीच में आएगा ही आएगा, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर हमने ये स्टेप गलत ले लिया तो। अब मैं लिखता हूँ y अपॉन। तो हमें क्या करना है, राइट से लेफ़्ट की तरफ चलना है। तो 3 पंजे हो जाएगा 15, वो भी माइनस का, और बीच में फॉर्मूला वाला माइनस आएगा। 8 दूनी 16, लेफ़्ट से राइट, तो 16 जो आएगा माइनस का वो ब्रैकेट के अंदर आएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला वाला माइनस है और ये नंबर्स वाला माइनस है। अब आगे 1 अपॉन के नीचे हम क्या करेंगे, राइट से लेफ़्ट चलना है। तो हमने यहाँ लिख दिया 4, 2 दूनी 4। अब माइनस जो आएगा वो फॉर्मूला वाला, वो तो आएगा ही आएगा। उसके बाद में 3 एकम 3 कर देना है। ये हमारा ये वाला स्टेप भी हो गया। अब हम आगे चलेंगे। तो आगे क्या है, x के नीचे ये तो प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 10 में से अगर हम 8 को माइनस करें तो हमारे पास आएगा 2। अब आगे ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 16 में से अगर 15 को हम घटाएंगे तो y के नीचे क्या आएगा हमारा, 1 आएगा। अगर हम 4 में से 3 घटा देंगे तो 1/1 आ जाएगा।
तो ये हमारी यहाँ तक सॉल्यूशन हो चुकी है। अब अगला स्टेप क्या है हमारा? अगला बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हमें क्या करना है, इसको और इसको दोनों अलग अलग कॉलम बनाकर कंपेयर कर देना है 1/1 से। अगर मैं इसे लिखूं जैसे कि ये x/2 है इक्वल टू y/1 है इक्वल टू 1/1 है, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो अगर मैं इसे इस तरीके से लिख दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने x/2 दिखा दिया 1/1 के बराबर और y/1 दिखा दिया 1/1 के बराबर। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे भी सही माना जाएगा, इस तरीके से भी हमारा सही माना जाएगा। इसके बाद ध्यान रखना, इसके जस्ट बाद जो स्टेप ले रहा हूँ वो मैं यहाँ ले रहा हूँ, यहाँ x के लिए या y के लिए। अब हमें क्या करना है, हमने क्या किया था प्रतिस्थापन विधि में, हमने क्या किया था, सबसे पहले x की वैल्यू निकाली थी, वो y की उसमें आई थी पदों में, हमने x बराबर कुछ करके y की उसमें वैल्यू निकाली थी, उसके बाद में एक्चुअल वैल्यू आई थी, फिर हम y की वैल्यू को x में रखते थे या x की वैल्यू को y में रखते थे, उसके बाद में 2-3 बार में हमारी वैल्यू निकल के आती थी। विलोपन विधि में हमने क्या किया, विलोपन विधि में हमने क्या किया, उसमें हमने कोई भी वेरिएबल को सेम कर लिया, काट दिया, एक वेरिएबल की वैल्यू आई, उसके बाद में दूसरी में रखकर दूसरी की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमें एक साथ वैल्यू निकालनी है, हमें बार बार का झंझट नहीं करना है, x और y की वैल्यू साथ साथ चलेंगी। तो हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x की 1 में करेंगे तो x आएगा बराबर, 2 की 1 में करेंगे तो 2 आएगा, इसी तरीके से y की 1 में करेंगे तो y आएगा, 1 की 1 में करेंगे तो 1 आएगा। तो x बराबर 2 आ गया, y बराबर 1 आ गया। इतना जो हमने सब कुछ किया है वो इसी वैल्यूज़ के लिए किया है। हमारी x की वैल्यू 2 आई है, y की वैल्यू 1 आई है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी था। इसी तरीके से फर्स्ट पार्ट मैंने किया, नो सॉल्यूशन था। सेकंड पार्ट मैंने किया, यूनिक सॉल्यूशन था। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि एक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो जो हमने इतना सब कुछ किया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, ये सिर्फ उसी का करना है जिसकी एक सॉल्यूशन आती है, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन आती है, संगत, कंसिस्टेंट। इसी तरीके से अगर हम थर्ड पार्ट को करेंगे तो उसके होंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे। तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उसमें नहीं करना, हमें फोर्थ पार्ट में करना है। फोर्थ पार्ट में यूनिक सॉल्यूशन है, वो आपको करना है। तो ये दोनों पार्ट में आप पर छोड़ता हूँ, थर्ड और फोर्थ ये आप होमवर्क में करेंगे। तो ये क्वेश्चन तो हमारा हो चुका, वो दोनों आप करेंगे तो हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाता है। ये क्वेश्चन हमारा इतना ही था।